अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो यहाँ मैं सुबह सुबह सैटरडे का दिन था और मैं जा रही थी अब्दुर्रहमान को इंजेक्शन लगवाने, क्योंकि इसका जो 1.5 साल का 15 माह का जो इंजेक्शन था वो 20 का रहता था। तो वो मैंने कहा कि अब मुझे पता चला कि वो सैटरडे को लगता है, तो मैं जैनी के साथ जा रही थी क्योंकि फ़रूक भाई आज छुट्टी पे थे। मैं 2 दफ़ा पहले, एक दफ़ा आई थी पता करने के लिए, तो उस दिन तो था जुमेरात, तो उन्होंने कहा कि सैटरडे को लगेगा। तो आज सैटरडे था, तो जब आज हम लोग जा रहे हैं तो लेकिन आज भी नहीं लगेगा कि वो सारा स्टाफ छुट्टी पे था और कह रहे थे कि कल आ जाना। कल तो वैसे ही संडे था और वैसे भी ये वाला इंजेक्शन उन्होंने मुझे खुद ही कहा था सिर्फ सैटरडे को लगता है। तो बस आज भी हमारा इंजेक्शन रह गया था। तो यहाँ फिर हम लोग वापस चले गए थे घर, और घर जाके फिर हम लोगों ने जो काम थे मामूल के वो किए। अब ये रात को 9 बजे का टाइम था। यहाँ हम लोग जा रहे थे इनके बाबा को शॉप से लेने, और वापसी में क्योंकि हम लोगों ने कहीं बाहर जाना था तो वो कह रहे थे मेरे पास ही आ जाओ। तो यहाँ हम लोग पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग दुकान पे जाएंगे, लेकिन दुकान फैसल बंद करवा के तो निकल आए थे पैदल ही। तो फिर रास्ते में यार हमें मिल गए थे, वो खुद ही पेट्रोल पम्प पे आ गए थे। खुद तो इंतज़ार होता नहीं, हालांकि हम इनके लिए काफ़ी देर इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लैलपुर गैलरिया जाना था, लेकिन इतना रश था कि जा नहीं सके थे, और ये हम लोगों ने सबवे खाया था। और ये नेक्स्ट डे है, शब रात का दिन था, और हमारे चौंक में बेहद रश था क्योंकि आज शब रात थी। और ये सुबह सुबह का भी टाइम है जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो शाम को तो यहाँ से गुजरा भी नहीं जाता था। तो यहाँ मैं वॉइस ओवर हालांकि बड़ा आहिस्ता आवाज़ में करनी शुरू की है। तो पहले मुझे खांसी शुरू हो गई थी और उसकी आवाज़ से अब्दुर्रहमान पहले ही उठ के बैठ गए थे, और बस अब उनकी डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी, तो मैंने वॉइस ओवर रोक दिया था। मैं उसको चुप कराने के बाद दोबारा आई हूँ। तो ये मैं बता रही थी कि ये हमारा जो बाबर चौक है, ये उसकी रौनक है। उसके बाद रात को ये बच्चे जो थे वो फुलझड़ियाँ वगैरह ला के दिए थी फैसल ने इन सबको, तो वो चला रहे थे। तो इन्होंने ना चूल्हे को ऑन किया हुआ था किचन में, और उससे ये चला रहे थे, और इन्होंने फिर जो बुरा हाल मेरे किचन का और टेरेस का कर दिया था। फिर मैंने कहा एक दफ़ा चला लो तो फिर मैं सफाई करूँगी। तो 2-3 दफ़ा मैंने झाड़ू दिया, तो जाके वो सारे पटाखे और वो सारे निकले हैं। तो पहली दफ़ा ऐसे मतलब अब ये बड़े हो रहे हैं ना, तो सारे बच्चे जब मुँह बचाते हैं तो इनको भी चाहिए, वरना पहले इनको नहीं लेकर देते थे। तो यहाँ ये अपनी अपनी डब्बियाँ लेके बैठे हुए थे। और अगले दिन मैंने बनाई थी कढ़ी, और मैंने अपनी नई कढ़ाई में आज पकोड़े फ्राई किए हैं, और ये इतनी अच्छी निकली है मेरी कढ़ाई, और मैं बड़ी हैप्पी हूँ इसको लेने के बाद। तो आज कढ़ी दिल कर रहा था फैसल का, तो इसलिए हमने आज बनाई है कढ़ी। तो मैंने सुबह सुबह ही बस नाश्ता करने के साथ ही चढ़ा दी थी, क्योंकि इसका काम ज़रा डबल होता है। अभी मेरे बर्तन भी धोने वाले पड़े थे, तो मैंने कहा कि मैं साथ साथ पकोड़े फ्राई करूँगी और साथ साथ मैं किचन साफ़ कर लूँगी। तो फिर मैंने ऐसे ही बस किया, और साथ साथ आप देखें हांडी के एंड तक मेरे सारे बर्तन भी धुले हुए थे, तो बिल्कुल किचन मेरा साफ़ था। तो यहाँ बर्तनों का अंबार था, क्योंकि कढ़ी बनाने के लिए भी बड़े बर्तन यूज़ होते हैं। तो बस अब मैं साथ साथ वो वॉश कर लूँगी। मेरा आटा गूँदने वाला था, मैंने आटा भी गूँदना शुरू किया हुआ था, क्योंकि मेरी जो वो बड़ी परात कहते हैं उसको, उसमें वो पकौड़ों का मिक्सर था, तो मैं इसमें बाउल में ही आटा गूँद रही थी। तो मुझे अपनी भाभी भी बड़ी याद आई, वो भी ऐसे जब पाकिस्तान आई थी ना, तो वो बाउल में भी टप में भी आटा गूँदती थी ऐसे ही ना। तो आज मैंने उनको बड़ा याद किया आटा गूँदते हुए। तो बस जल्दी जल्दी काम जब करना हो ना, तो फिर कोई भी चीज़ हो तो बस कर लो। तो मैंने बस यहाँ आटे को वो करके रखा हुआ था, तो जल्दी से 2-3 मुर्गियाँ देख के तो मैंने उठा ली मुर्गियाँ। अल्लाह जाने पंजाबी का लफ्ज़ है कि उर्दू का, बस मैंने बोल दी है। तो अब कुछ लोग मेरा मजाक भी उठाएंगे, लेकिन यार है तो हम लोग पंजाबी ना, तो वैसे तो आम ज़ुबान में पंजाबी बोलते हैं। तो यहाँ बस मेरा आटा जो था वो मैंने गूँद लिया था, और मैंने बाउल में निकाल लिया। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, और दूसरी तरफ मेरे जो कढ़ी के पकोड़े थे वो सारे मैंने बना के डाल दिए थे, और अब बस इसका मैं लगाऊंगी मज़ेदार सा तड़का। और ये पकोड़ों वाला जिसमें मिक्सचर बनाया था उसको धोना है। बाकी मेरे बर्तन सारे धुल चुके थे, स्लैब मेरी साफ़ थी। आटा को मैं रखूँगी फ्रिज में, और तड़के की तैयारी करूँगी। और खाना तो दोपहर में कोई खाता ही नहीं है, ड्राइवर को दूँगी और शाह जी को दूँगी, तो वो बाज़ार से अपनी रोटियाँ ले आएँगे। तो इसलिए बच्चों ने पहले ही अरहम ने और उनके बाबा ने रोटी खा ली थी नाश्ते में। और ये मज़ेदार प्याज का, सूखे धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, हरा धनिया सारा कुछ मैं इसमें डाल चुकी हूँ तड़का लगा के। अब मैं सबसे पहले अपने देवर के लिए कढ़ी निकाल रही थी, उनको नीचे भेजूँगी क्योंकि उनको भी कढ़ी बहुत पसंद है। तो आंटी मेरी तो आजकल बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खा रही कुछ, मतलब
परहेज़ी खाना ही खा रही हैं या दलिया अमूमन खाती हैं, तो बहुत कमज़ोर भी हो गई हैं। असल में ये जो मौसम है ना, उसकी वजह से उनको काफ़ी मतलब फ्लू बुखार रहा है, फिर दवाइयाँ खा खा के बस उनका स्टमक का प्रॉब्लम बन गया था, तो अभी तक वो परहेज़ ही कर रही हैं। तो बस यहाँ मेरी कढ़ी तैयार है और देखें इसकी माशाल्लाह शक्ल कितनी अच्छी है, और शक्ल से ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा था। स्पेशल चमचों के साथ 2 प्लेटें खा के गए हैं दुकान पे और कह रहे थे रात को मैं खाऊँगा, क्योंकि मैंने जो लेफ़्ट ओवर गोभी थी ना उसके साथ खा ली थी। उसके बाद मुझे थोड़ा-सा काम था कढ़ी बनाने के, फ़ौरन बाद मैंने बच्चों को नहलाया और मैं इधर आ गई थी डॉलर ईस्ट पे आई हूँ। मुझे कुछ काम था तो बस मैं वो करने आई थी। और उसके बाद मैंने ये 1 दिन पहले का व्लॉग है जो मैं वीडियो अब बाद में आई है। मैंने अपनी किचन की सफाई शुरू की थी, तो सारे मैंने जो बॉक्स वगैरह थे धो के मैंने धूप में रखे हुए थे। दूसरी साइड पे फैसल जो है वो कुन्ना बना रहे थे, चिकन कुन्ना, तो उनको मैं चीज़ें मतलब दे रही थी। अदरक मैंने पीस के दिया और मिट्टी की हांडी हो यहाँ बड़े धोकर तो आए, उसको गर्म करके टिशू से खुशक कर रहे होंगे, और बस उन्होंने ही बनाया था कुन्ना। मैंने साथ उनकी हेल्प की थी और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनाया था। और यहाँ एक साइड पे पानी में अजवाइन, सूखा धनिया और वो डाल के सारा कुछ ना रखा हुआ है, और ये इसका शोरबा बनाएंगे वो। तो बस यहाँ वो बना रहे हैं, हांडी साफ़ कर रहे हैं अभी और मैं अदरक वगैरह पीस के उनको दे रही हूँ। और अब उन्होंने पहले चिकन फ्राई किया था गर्म मसालों में, बाद में मैंने सब सुरख प्याज जो हुआ था ना वो दही के साथ, थोड़े से दही के साथ उनको ग्राइंड करके दूंगी, और कुन्ना मसाला शान का उन्होंने यूज़ करके उसको फ्राई कर लिया चिकन को अच्छी तरह। और बाद में मैंने अदरक लहसुन भी डाला था चिकन के साथ, और बाद में दही और लाल प्याज डाल दिया था, कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, और बस आप नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लो। और बाद में आटा भून के जैसे वो निहारी का करते हैं सेम एज़ इट इज़ इसको करते हैं। कुन्ने का बस ये होता है कि मिट्टी की हांडी में इसको ना हल्की आंच पे दम दे दो। तो ये चिकन था तो ये तो जल्दी तैयार हो गया था। मटन थोड़ा देर लगाता है, लेकिन मटन भी बड़ा मज़े का बनता है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम मटन का हम लोग बनाएंगे। तो बस रमज़ान के लिए मैंने किचन की आज सफाई शुरू की अल्लाह का नाम लेकर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन आज कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट मेरी फ्रिज की बारी है। फ्रिज मेरा वैसे साफ़ है, बस फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो वो मुझे 1 दिन बंद रखना पड़ेगा। उसके बाद ही वो मतलब उसकी बर्फ़ वो मेल्ट होगी तो साफ़ होगा फ्रिज भी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट टारगेट मेरा वही है। शबरात खैर से गुज़र गई है, तो अब हम करेंगे रमज़ान की तैयारियाँ और पहले करेंगे सफाइयाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई तो रोज़ ही होती है, लेकिन आपको पता है ना हम मुसलमान हैं, और हमारे ये जो ईद शबरात रमज़ान है इसके स्पेशल ज़रा वो डीप क्लीनिंग और हर चीज़, और बड़ी खुशी होती है रमज़ान की, तो बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। बस अपने इर्द गिर्द लोगों का लाजमी ध्यान रखें इस मतलब महीने में, इसका मकसद भी यही है। और सिर्फ खाने पकाने और उस पर तवज्जो ना दें या अपने पे, बल्कि अपने इर्द गिर्द हमसायों का, अपने जो आपके मेड है उनका सबका ख्याल रखें। तो खाने पीने में हम लोग इतना कोई नहीं इत्तेमाम करते इफ्तारी में, वो नेक्स्ट आप मेरा महीने में देखेंगे ही, पूरा महीना इंशाल्लाह रमज़ान का जब गुजरेगा। तो बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं फ्रीज़ करूँगी, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा फ्राई आइटम हम लोग खाते ही नहीं। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मेरा पूरा किचन जो था वो चीज़ें निकाल के दोबारा साफ़ करके, सारी अलमारियाँ कैबिन साफ़ करके, क्योंकि कास्टें तो है नहीं, ये ओपन ही अलमारियाँ हैं सारी, तो मैंने सारी साफ़ कर ली थी। इधर सारे मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, उस तरफ मैंने अपने ऑयल वाली जो वो जग वगैरह था, और वो जो मैंने ट्रे रखी हुई है, ये स्पून स्टैंड, हर चीज़ मेरी साफ़ है। और दूसरी साइड पे वो मैं आटा भून रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया था हम लोग कुन्ना बना रहे थे साथ साथ। तो बस ऐसे ही है, मैं अपनी वो